शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। साइंस की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसी यूनिट को हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आज इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो लिखा है टुडे वी विल लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, आज हम लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है मेटामॉर्फोसिस। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, दैट एनिमल्स सच एज ह्यूमन, लॉयन, cat, dog all produced young one that resembles their parents at the time of birth. हम सब जानते हैं कि किस तरह से इंसान, जानवर जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब आपको जन्म देते हैं, जो कि बर्थ से ही, जब वो पैदा होते हैं तब से ही बिल्कुल अपने पेरेंट्स के हूबहू होते हैं। यस और नो? यस, है ना। बट डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, that there are few organisms that produce young one that do not resembles with their parents। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे जानवर, ऑर्गेनिज्म भी हैं जो अपने यंग वन को जन्म तो देते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं होता अपने जन्म के समय, और काफ़ी लंबे समय तक उनके जैसा नहीं होता है जब तक वो पूरा डेवलप नहीं हो जाता। कैन यू नेम दैम, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो सिल्क वॉर्म और फ्रॉग की बारे में बात हो रही है तो हम कहेंगे हाँ, हम इनके नाम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुद ही आंसर जवाब देते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7। क्या आपको स्किल वॉर्म वाली साइकिल याद है? सॉरी, सिल्क वॉर्म वाली, जो सिल्क वॉर्म की साइकिल हम लोग ने पढ़ी थी 7th क्लास में, वो आपको याद है? तो देखिए दोबारा से वो आपको रिवाइज़ कराते हैं कि किस तरह से एग बनता है, फिर किस तरह से लार्वा और कैटरपिलर बनता है, और किस तरह से पुपा बन के वो बाद में अडल्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। अब बोलते हैं वी सी दैट कैटरपिलर और पुपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल अडल्ट मोथ। यानी कि अब वो बोलते हैं कि जो उसका अडल्ट है, यानी मोथ जिसे हम बोलते हैं, जो उसकी ममा है, वो बिल्कुल इनसे अलग होती है। बच्चे जो है वो बिल्कुल भी ममा जैसे नहीं होते। कैटरपिलर या पुपा जो है वो बिल्कुल भी सिल्क वॉर्म जैसा नहीं होता है। आगे बोलते हैं द फैदर दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वन। यानी हम कह सकते हैं कि जो अपने बिल्कुल भी मम्मा जैसा नहीं होता है, जब तक वो पूरी बड़े नहीं हो जाते तब तक कि वो अपने पेरेंट जैसे नहीं होते हैं। फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल। इसी तरह से इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल फ्रॉग भी है। क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग माने मेंढक। आज हम फ्रॉग के बारे में जानेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ द 3 डिफरेंट स्टेजेस। अब बोलते हैं कि फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेजेस से गुजरती है। पहली स्टेज होती है कि जब वो एग देते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एग। ठीक, उसके बाद टेडपॉल बनते हैं। तो देखिए अर्लियर टेडपॉल जब वो अंडे से जस्ट निकलता है, और उसके बाद जब कुछ समय तक वो टेडपॉल रहता है, लेट टेडपॉल के थोड़ा टाइम पुराना वाला, और देन उसके बाद फिर वो अडल्ट बन जाता है, जो कि यहाँ लिखा है अडल्ट फ्रॉग। ठीक, तो इस तरह से इसमें इन्होंने टेडपॉल वाला जो ये 2 प्रोसेस हैं, ये एक ही में इन्होंने काउंट कर लिया है। कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि किस तरह से एग से टेडपॉल बनता है और उसके बाद कैसे फ्रॉग बनता है। इसके चित्र भी आप बनाना सीखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ लिखा है द एग विच इन टू प्रोड्यूस द लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग इन विच इट इज़ नोन एज टेडपॉल। कहते हैं कि जब अंडा टूटता है तो उसमें से एक लार्वा निकलता है, जिसको फर्स्ट स्टेज पे हम लोग क्या बोलते हैं? टेडपॉल बोलते हैं। द टेडपॉल हैव टेल एंड फिन्स जस्ट लाइक द फिश हैव। अब टेडपॉल जो होता है उसकी टेल यानी दुम भी होती है और फिन यानी पर भी होते हैं, जैसे कि मछली के होते हैं। दे आर एबल टू स्विम इन वाटर लाइक फिशेज। ये उसको स्विम करने में, तैरने में मदद करते हैं, जैसे मछली को करते हैं पानी में। ठीक है, क्योंकि मछली की भी दुम होती है और मछली के भी पर होते हैं, तभी वो उसे तैर पाती है। सेम उसी तरह से दे आर एबल टू स्विम इन वाटर लाइक फिश, है ना। जैसे मछली पानी में तैरती है वैसे ये भी पानी में तैर पाते हैं। नाउ द टेडपॉल ग्रो इनटू एन अडल्ट फ्रॉग that lose tail and fins and capable ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो अब बोलते हैं कि जैसे ही टेडपॉल बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, अपनी मम्मा जैसा हो जाता है, तो वो अपनी पूंछ और फिन को खो देता है। ठीक है,
उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो कैपेबल हो जाता है, यानी बिल्कुल तैयार हो जाता है किस लिए, जंप करने के लिए और तैरने के लिए। जब वो छोटा था तो वो सिर्फ तैर पा रहा था, जंप नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो जंप भी करने लगता है। आगे बताते हैं थर्स, यानी अब हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into an adult through drastic changes is called metamorphosis। यानी कि ये मेटामॉर्फिस जो है उसको हम कह सकते हैं कि एक लार्वा जो कि चेंज होते होते लंबे समय के बाद अपने बड़ों के जैसे बनता है, अडल्ट बनता है। ये जो लंबे समय तक चेंजेस आते रहते हैं, कभी लार्वा एग से लार्वा बनना, फिर कुछ और टैडपॉल या इस तरह से कैटरपिलर बनना या अडल्ट हो जाना, ये जो पूरा एक लाइफ साइकिल चला इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया मेटामॉर्फोसिस किसे कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। यानी कि जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखते हैं। तो सिंपल है, हम देखते हैं कि हमारी हाइट बढ़ गई है, हम देखते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया है, लेकिन हमारे अंदर और कोई भी तरह के चेंजेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम शुरू से ही अपने मम्मा जैसे हैं, अपने डैडी जैसे हैं, है ना। जैसे उनके हाथ पैर हैं उसी तरह से हमारे हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं बात करते हैं उसी तरह से हम भी बोलते हैं बात करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इंसान में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आगे वो बोलते डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फिस। तो बोलते क्या आपको लगता है कि इंसानों के अंदर या हमारे अंदर इसी तरह का कोई मेटामॉर्फिस होता है, कोई तब्दीलियाँ आती है। तो यहाँ लिखते हैं सडनली नो, यानी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? इन ह्यूमन बीइंग, अगर हम बात करें इंसानों की, द बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू हुज पेरेंट्स इन द अडल्ट आर पेरेंट्स फ्रॉम द टाइम टू बर्थ, सो वी कैन से दैट मेटामॉर्फिस इज़ नॉट सीन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। यानी हम कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे, जैसे उनके अडल्ट हैं, उनके मम्मा पापा हैं, प्रेजेंट टाइम में उनके जैसे बॉडी पार्ट है, वैसे ही उस बच्चे के भी बर्थ के टाइम पे होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंसानों के अंदर इस तरह का मेटामॉर्फिस जैसा कोई भी चेंज नहीं आता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है बेटा तो आप लोग वीडियो को दोबारा से एक बार देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड कर लिया करें, जब आपको दिल करे आप तब देख सकते हैं, है ना। एक बार देख लिया, अगर लगा कि हाँ अच्छा है, समझ में आ गया है, तो आप उसे डाउनलोड कर लें ताकि आप आगे के लिए उसे सेव कर सकें। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको कहा गया है कि क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है डिफाइन मेटामॉर्फिस, गिव टू एग्जांपल्स। अब मेटामॉर्फिस को डिफाइन कीजिए कि क्या होता है और उसके 2 एग्जाम्पल भी दीजिए। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए अब हम इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड द मेटामॉर्फिस। यानी मेटामॉर्फिस किसे कहा जाता है कि जो लार्वा में सब चेंजेस आते हैं उसको, है ना। अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। चलिए आंसर देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। अब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फ्रॉग एंड सिल्क वॉर्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन इन शॉर्ट, छोटे में बताइए द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन 7th क्लास। लेकिन ये चीज़ आप यहाँ से काट देंगे, बस आपको यहाँ से डायरेक्ट लिखना है कि एग के बाद लार्वा या कैटरपिलर बनता है, उसके बाद पुपा बनता है और फिर वो अडल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक लाइफ साइकिल जो इसकी है मेन आप लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। आपको इसी तरह से छोटे से ही, ब्रीफली का मतलब यही होता है कि छोटे में आपको फ्रॉग की साइकिल बतानी है। तो चलिए इसका देखते हैं कि फ्रॉग की लाइफ साइकिल क्या है। तो देखिए जब आपसे पूछा जाएगा कि लाइफ साइकिल बताइए तो आप खाली इसको भी बता देंगे तो भी डन है, अगर आप इसको बताएंगे तो भी ठीक है। ठीक, तो लाइफ साइकिल अभी मैंने आप लोग से पहले भी कहा था कि एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, तो आप इसकी ड्राइंग के साथ बना लेंगे तो भी अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है मैम हम ड्राइंग नहीं बना सकते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप रिटन में लिखना चाहें तो यहाँ पे ये आपको पॉइंट दिए गए, इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि लाइफ साइकिल की बात हुई है तो आपको ये पॉइंट्स नहीं
लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये या इनमें दोनों में से कोई एक साइकिल बनानी है। ठीक है, साइकिल का मतलब ही होता है कि इस तरह से ये चेन आपको बनानी है, नॉट बाय रिटन, रिटन नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, डज मेटामॉर्फिस ऑक्सर इन एन ह्यूमन बीइंग एक्सप्लेन। क्या मेटामॉर्फिस जो है ये सिचुएशन या ये जो प्रोसेस है कि क्या ये ह्यूमन बीइंग्स में होता है, यस और नो। इफ़ यस तो एक्सप्लेन, इफ़ नो तो एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको दोनों में एक्सप्लेन करना है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है या नहीं। का आंसर लिखेंगे कि इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट सिमिलर टू प्रेजेंट in the adult are present from the time of birth, so we can say that मेटामॉर्फिस इज़ नॉट सीन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। यानी हम कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने बर्थ टाइम से ही, यानी पैदाइश के टाइम से ही, जन्म के समय से ही बिल्कुल अपने मम्मा पापा जैसा होता है। उसकी आदतें, उसकी हरकतें, सब कुछ अपने मम्मा पापा जैसी ही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेटामॉर्फिस जो है वो इंसानों के अंदर नहीं होता है। लिख लेंगे आप लोग आंसर। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।